नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट में से कुछ रकबा कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, आज हम एक इस तरह का प्लॉट लिए हैं जिसका उत्तर बरिया मेर है 100 फीट, दक्षिण बरिया मेर है 105 फीट, बरिया मेर है 70 फीट और पश्चिम बरिया मेर है 60 फीट। अब इस प्लॉट में से हमको क्या करना है, जो पूरब के तरफ से एक कट्ठा अर्थात 20 धूर रकबा हमको निकालना है। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिए आप लोग, जो किसी भी प्लॉट में अगर रकबा निकालना हो या बंटवारा करना हो, ये सब चीज जब भी करना हो ना, तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है जो उस प्लॉट का रकबा यानी क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है जो उस प्लॉट का रकबा कितना है यानी क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो रकबा निकालने के लिए दोस्तों आमने सामने वाले मेर को जोड़ के आधा किया जाता है, फिर उसके बाद जो आधा करके बचता है उसको हम लोग गुना करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रकबा निकालते हैं। तो सबसे पहले कौन सा मेर, ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है और दायां हाथ जिस तरफ है हमारा वो पूरब हो गया और बायां हाथ जिस तरफ है वो पश्चिम हो गया। तो चलिए इसका रकबा निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, उत्तर। उत्तर कितना है, ऊपर वाला 100 फीट, ठीक है। अब दक्षिण कितना है, दक्षिण ये हो गया 105 फीट। अब क्या करेंगे, जो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 105 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 205 फीट। फिर इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 102 फीट 6 इंच और इसको अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 102.5। ठीक है, सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पूरब और पश्चिम को एक तरफ लिखना है। तो पूरब कितना है, 70 फीट। अब पश्चिम कितना है, 60 फीट। तो पश्चिम लिखेंगे हम 60 फीट। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 60 130 फीट और इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 65 फीट। अब इसको अंक में लिख देते हैं सीधा 65। देखिए इतना तक तो हो गया। अब क्या करना है, अब इस दोनों को जो उत्तर दक्षिण को जोड़े, फिर उसको आधा किए, फिर पूरा पश्चिम को जोड़े और उसको आधा किए, दोनों को जो आधा करके हुआ उसको हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। तो 102.5 गुने 65। अब इसको गुना करके देखते हैं जो कितना होता है। तो 102.5 गुने 65 बराबर 6662.5। 6662.5 वर्ग फीट जमीन हुआ। चूंकि ये वर्ग फीट में है तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो इसको अगर हम लोग 95 से भाग दे देंगे, 6662.5 भागा 95 बराबर 70.13 धूर। 70.13 धूर हुआ। ठीक है दोस्तों, ये टोटल वर्ग फीट में, अगर फीट में रहेगा, फीट में जमीन है तो उसको हम लोग अगर 95 से भाग दे देंगे तो हमारा धूर में निकल जाए, क्योंकि 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। अब देखिए समझने वाली बात, अब इस प्लॉट में से पूरा प्लॉट निकाले जो 70 धूर का है, इसमें से हमको एक कट्ठा यानी 20 धूर जमीन हमको पूरब से निकालना है। किधर से निकालना है, तो पूरब से मान लीजिए हमको एक कट्ठा जमीन निकालना है। कितना निकालना है, एक कट्ठा। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब एक कट्ठा हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो एक कट्ठा बराबर, हमारे इधर जहां से हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, बिहार में दरभंगा जिला से हम बना रहे हैं, वहां का मापक इकाई आपको बता रहे हैं। आप जहां से भी हो, जहां से वीडियो देख रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपके इधर एक कट्ठा में कितना धूर होता है। तो एक कट्ठा में 20 धूर होता है। ठीक है, एक कट्ठा बराबर 20 धूर। अब क्या करना है, जो 20 धूर को हम लोग को वर्ग फीट में ले जाना है। तो दोस्तों अब ये हम देखे हैं जो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो 20 धूर बराबर कितना हो जाएगा, तो 95 गुने अगर हम 20 करें
तो 1 कट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो 95 और 20 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1900 वर्ग फीट। ठीक है, अब इस पूरा प्लॉट में से हमको कितना 1900 वर्ग फीट रकबा निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये मेर हमको मालूम है इधर से निकालना है तो 70 फीट है। ये बीच वाला कितना होगा ये हमको नहीं पता है, न इसका पूरा पता है, पश्चिम नहीं पता है, उत्तर नहीं पता है, दक्षिण नहीं पता है। तो देखिए इसको आसान तरीका से हम बता रहे हैं जो इसको कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमको कितना निकालना है 1900 और कुल रकबा कितना है 6662। तो एक आसान सा ट्रिक आपको बता रहे हैं, जो 6662 में हम लोग क्या करेंगे, जो 1900 से जितना हमको निकालना है उससे भाग दे देंगे। तो देखिए 6662 भागा 1900 बराबर कितना आया 3.5 हिस्सा। ठीक है, 3.5 आया, इसको याद रखिए 3.5 आया। अब देखिए ये मेर है 70, ये मेर है 60, तो बीच में तो डिफरेंट होगा, बीच में तो डिफरेंट होगा ना, बीच में अंतर आएगा ना, बीच में ना तो 60 होगा ना 70 होगा। तो अब समझिए बात को, सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो हम क्या किए कुल रकबा में से कुल जितना रकबा हुआ था उसमें से हमको जितना निकालना है उससे भाग दे दिए तो ये 3.5 आया, इसको हम लिख के रखे हैं। अब दोनों में अंतर कितना है ये देख लीजिए, दोनों मेरे में अंतर कितना है 70 और 60, दोनों में अंतर है 10 का। तो 10 का क्या करेंगे, 10 में हम ये जो इसमें जो हमको भाग देके बना है उससे हम इसमें भाग दे देंगे, यानी 10 भागा 3.5। तो 10 भागा 3.5 बराबर कितना आया 2.85, अर्थात मान के चलिए 2 फीट 9 इंच ने हम 3 फीट लेते हैं, लेकिन देखिएगा 3 फीट में हम ले रहे हैं तो कुछ रकबा आगे पीछे होगा। लेकिन चलिए अगर हम दशमलव में लेंगे तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, हिसाब में लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग 3 फीट राउंड फिगर लेते हैं। अब ये 3 फीट का अंतर आएगा, देखिए जिस तरफ जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ आएंगे वैसे वैसे मेर कमता जाएगा। ठीक है ना, चौड़ाई कमता जाएगा ना। तो 70 में से हम 3 फीट घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा 67 फीट। तो ये जो दोस्तों हमारा मेर, ये जो बीच वाला मेर हो गया 67 फीट हो गया। अब 67 फीट कैसे हुआ ये तो आप लोग समझ गए, नहीं समझे तो हम जो आपको बताए हैं जो तरीका उसको बैक कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लेट ही सही लेकिन हम कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला प्रोसेस देखिए जो अब आगे क्या हुआ। सबसे मेन जो अभी बताए सबसे मेन बात यही है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसमें हमको 1 कट्ठा निकालना है ना, तो इस प्लॉट का अब कितना, ये पूरब और पश्चिम दोनों हमको ज्ञात है, तो सबसे पहले इसको हम लोग पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में पूरब कितना है 70 फीट लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, पूरब हो गया 70 फीट। ठीक है, अब पश्चिम कितना हो गया, पश्चिम हमारा अब ये मेर हो गया तो ये हो गया 67 फीट। ठीक है, अब 70 और 67 को जोड़िए तो 0 7 7 13 137 फीट हुआ। 137 फीट को हम आधा करेंगे तो 6 1 17 68 फीट 6 इंच हुआ। इसको अंक में लाएंगे तो हो जाएगा 68.5। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, क्योंकि बंटवारा में ना दोस्तों अमानत में गुना भाग बहुत अहमियत होता है, थोड़ा भी मिस कीजिएगा तो वो हिसाब गड़बड़ा देगा आपका। ठीक है, 68.5 आया। अब देखिए हमारा कुल रकबा हमको निकालना कितना है 1900। अब दोनों मेर का हमको औसत पता चल गया, यानी दोनों मेर को जोड़े उसके बाद जो आधा किए तो ये हमको मालूम हो गया 68.5 है। तो अब सिंपल सा बात है जो इसमें क्या करेंगे, हम 68.5 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो कुल रकबा है हमारा 1900 तो 1900 लिख लेंगे
और ये दोनों को जोड़ के उसके बाद जो आधा करके हुआ उससे जितना रकबा हमको निकालना है उसमें हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1900 से हम 1900 भागा 68.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 27 फीट 27.73 फीट हुआ। तो दोस्तों इसको हम लोग अगर ये तो अंक में अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 27 फीट 9 इंच हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ऊपर वाला में उत्तर वरिया ले लेते हैं 27 फीट 9 इंच और दक्षिण वरिया भी ले लेते हैं 27 फीट 9 इंच। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं जो इतना हुआ कि नहीं। तो चलिए पूरा पश्चिम का तो आधा हम कर चुके हैं, अब उत्तर और दक्षिण को आधा करना है। उत्तर दक्षिण को जोड़ के तो उत्तर कितना है 27 फीट 9 इंच, फिर दक्षिण भी हम 27 फीट 9 इंच लिए हैं, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 9 18 18 का 6 इंच हासिल 1 7 7 14 1 15 2 2 4 1 5। अब इसको आधा कीजिए तो 45 को आधा कीजिएगा तो 22.5 होगा, तो 22 फीट लिख लीजिए। इधर बचा कितना 12, 1 फीट, 1 फीट को हम इंच में ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा 12 इंच, और ये 6 इंच जोड़ेंगे तो 12 6 18 इंच, और 18 इंच को आधा किए तो हो गया 9 इंच। अब इसको अंक में लिखेंगे तो 12.75। दोस्तों इंच को अगर आप लोग को अंक में लाना है तो अगर ये तरीका नहीं मालूम होगा तो इंच को 0.0833 से गुना कर दीजिएगा तो आप लोग को अंक में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जो हुआ पूरा पश्चिम को जोड़ के और फिर आधा किए तो हो गया 68.5। इसी तरह से उत्तर दक्षिण को जोड़े या फिर इसको आधा किए तो हो गया 22.75। अब दोनों को हमको गुना करना है तो 68.5 गुने 22.75 सॉरी 27.75 होगा ना दोस्तों। 45 का अगर आधा 27 इसको जोड़ेंगे तो यहीं पे मिस्टेक हो गया ना, देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ हिसाब गड़बड़ा गया। 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54 और 1 55 फीट 6 इंच। ठीक है, इसको आधा किए तो हो गया 9 9 18 6, फिर इसको आधा किए तो हो जाएगा 27 फीट 12 6 18 9 इंच। इसको अगर अंक में लाएंगे तो हो जाएगा 27.75। अब 68.5 गुने 27.75। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं जो कभी भी अमानत संबंधी बात में पूरा माइंड को कंसंट्रेट करिए। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो हिसाब गड़बड़ा गया, हमको इतना एक्सपीरियंस था इसके लिए मालूम चल गया। आप लोग अगर नए होंगे तो नहीं समझ में आएगा जल्दी, इसके लिए हिसाब करते वक्त पूरा माइंड को कंसंट्रेट रखिए। ठीक है, अब इस दोनों को हमको गुना करना है तो 68.5 और गुने 27.75 बराबर देखिए नेट 1900 वर्ग फीट आ गया। ठीक है, हमको कितना चाहिए था 1900 वर्ग फीट आ गया। इतना ही पे खत्म नहीं हुआ है, समझ लीजिएगा जो 1900 वर्ग फीट आ गया हमारा पूरा हो गया, इतना पे हिसाब सही नहीं होता। अब देखिए अब टोटल रकबा हम निकाल चुके हैं इतना, तो अगर हम इसमें से 1900 वर्ग फीट छांट लिए तो जितना हमारा बचना चाहिए ये बचा कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको हम पार्ट 2 मान लेते हैं, पार्ट 2, और इसका भी रकबा हम जल्दी जल्दी निकाल के देख लेते हैं। तो पूरा मेर था दोस्तों उत्तर बरिया कितना 100 फीट, तो 100 फीट में से हम उधर कितना 27 फीट 9 इंची ले लिए तो 27.75 करेंगे तो ये हो जाएगा 72 फीट 3 इंच। ठीक है, 72 फीट 3 इंच, और ये है 105 फीट तो 105 में से 27 फीट 9 इंच घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 77 फीट 3 इंच। ठीक है, इसको लिख लिए 77 फीट 3 इंच। अब देखिए इसको भी हमको हल करना है तो पूरब और पश्चिम उत्तर और दक्षिण पहले लिख लीजिए। तो उत्तर कितना है 72 फीट 3 इंच, इसी तरह दक्षिण भी लिखिए, दक्षिण कितना है ये इसका हो गया 77 फीट 3 इंच। अब दोनों को जोड़िए तो 3 3 6 7 2 9 7 7 14 149 फीट 6 इंच। हम कैलकुलेटर से भी जोड़ लेते हैं 72.25 प्लस
77.25 बराबर 149.5 भागा 2, यानी इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 74 फीट 9 इंच। इसको अंक मिलाइएगा तो हो जाएगा 9 इंच का 7.5। इसी तरह से पूरब और पश्चिम लिख लेते हैं। तो पूरब इसका कितना हो गया है 67 फीट और पश्चिम कितना हो गया है 60 फीट। ठीक है, चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 0 7 6 6 12 127 फीट हुआ। 127 को आधा करेंगे तो 6 दूना 12 63 फीट 6 इंच। इसको अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 63.5। अब इस दोनों को हमको गुना करना है 74.5 और 74.75 और 63.5 को। तो 74.75 गुने 63.5 बराबर कितना हो गया 4746 वर्ग फीट। एक बार फिर से गुना चेक कर लीजिए दोस्तों। तो 74.75 और गुने 63.5 बराबर 4746। देखिए सेकेंड पार्ट का हमको निकला कितना 4746 और फर्स्ट पार्ट का कितना निकाले हैं 1900। ठीक है, 1900 वर्ग फीट। अब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़िए 6 4 9 7 16 4 1 5 1 6 कितना हो गया 6646। हमको कितना चाहिए था 6662। देखिए हम आपको बोले थे जो ये 3 इंच अगर हम अप डाउन करेंगे तो कुछ न कुछ रकबा हेर फेर होगा। हालांकि ये रकबा कोई मायने नहीं रखता है, इतना कम ज्यादा होता रहता है। अगर आप लोग को 15 वर्ग करे 15 वर्ग फीट 20 वर्ग फीट तक का अंतर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पूरा सही है। उसको अगर हम तभी दशमलव में पूरा लेते तो रकबा एग्जैक्ट पूरा हो जाता। आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग पूरा वीडियो को समझ गए होंगे। ये आप ही में से किन्हीं भाई ने ये वीडियो बनाने के लिए कमेंट किए थे बहुत दिन पहले, लगभग 1 सप्ताह पहले, लेकिन हम आज बना पाए। आपका वीडियो हम देरी से बना पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।